बिहार की राजनीति का जब हम जिक्र करते हैं तो रामविलास पासवान का चेहरा जरूर याद आता है, क्योंकि रामविलास पासवान के नाम के बगैर बिहार चुनाव की बात नहीं की जा सकती। लेकिन अफसोस कि इस बार हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की जो कमी है वो न सिर्फ एलजेपी को खलेगी बल्कि बिहार की जनता को भी खलेगी। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता रहे जो शुरुआत में तो कुछ और करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग फैसला लिया। बहुत कम ही लोगों को यह जानकारी है कि रामविलास पासवान दरअसल पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने एमए की डिग्री ली, एलएलबी की डिग्री ली और उन्होंने डीएसपी पद के लिए क्वालिफाई भी किया। उन्हें डीएसपी पद के लिए नियुक्ति पत्र भी आ चुकी थी, लेकिन वहां पर रामविलास पासवान ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने यह सोचा कि नहीं, उन्हें जनता की सेवा करना है, उन्हें राजनीति में उतरना है और इसीलिए उन्होंने उस पद को ठुकराकर सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। और फिर आया 1969 का वो साल जब सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव के जरिए वो बिहार विधानसभा तक पहुंचे। ये पहला चुनाव उनका था और इस चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 1977 की अगर हम बात करें तो 1977 में एक नया रिकॉर्ड रामविलास पासवान ने बनाया था। वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े थे, जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया था। 1989 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाजीपुर सीट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 1989 की बात करें तो उन्होंने जो रिकॉर्ड 1977 में बनाया था उससे ज्यादा मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी और इसके लिए उनकी हर ओर वाहवाही भी होती रही। रामविलास पासवान के लिए यह भी बात कही जाती है कि पासवान साहब हमेशा जनता का मूड चुनाव से पहले ही भाप लेते थे और शायद यही वजह रही है कि 1970 से लेकर अब तक वो लगभग हर बार सत्ता के साथ रहे। अगर हम साल 2009 की बात को छोड़ दें तो लगातार मंत्री बने रहे, केंद्र में उन्हें जगह मिली, लेकिन 2009 में वो अपने जो आकलन था उनका शायद फेल हो गया था और इसीलिए वो यूपीए का हिस्सा नहीं रहे और उन्हें बिहार में हार का सामना करना पड़ा। अगर पिछले 29 साल की बात करें तो रामविलास पासवान लगभग हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन नरसिम्हा राव उनमें एक अपवाद है। अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की तो इस पार्टी का गठन 2000 में इन्होंने किया था। साल 2000 के दौरान लोक जनशक्ति जो एलजेपी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका गठन रामविलास पासवान ने किया था और वो लंबे अरसे तक एलजेपी के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन बाद में उन्होंने चिराग पासवान को इस पार्टी की कमान सौंपी और चिराग पासवान ने भी इस पर एक उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और इस पार्टी को उन्होंने भी आगे बढ़ाने की मदद की। अगर बात करें हम रामविलास पासवान के ओवरऑल करियर की तो जो भी उनका फैसला रहता था वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता था। कई बार जब ऐसे सिचुएशन आते थे, अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब साल 2004 में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त रामविलास पासवान ने यूपीए के साथ जाने का फैसला लिया। उसके पहले वो एनडीए का हिस्सा रहे थे और अटल सरकार में वो मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन 2004 में उन्होंने भाप लिया कि जनता का मूड कुछ अलग है, इसलिए उन्होंने यूपीए का दामन थामा और यूपीए का दामन थामते ही उन्हें पद मिला, वो केंद्रीय मंत्री बने। 2009 में उन्हें थोड़ी सी मुश्किलें हुई, उनका जो फैसला था वो गलत हुआ, लेकिन 2014 आते आते उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि यूं ही वो रामविलास पासवान नहीं है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। बहुत अलग तरह के नेता रहे और जमीन से जुड़े नेता रहे, एक बड़ा दलित चेहरा वो बिहार के माने गए। खगड़िया में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद उन्होंने सीढ़ियां बहुत मेहनत कर करके चढ़ी। लेकिन अब साल 2020 में जो चुनाव बिहार में होने वाले हैं, अफसोस की बात यह है कि इस बार रामविलास पासवान ना ही एलजेपी में है और ना ही हमारे बीच, यानी कि जो कमी है वो एलजेपी को भी खलेगी और साथ ही साथ बिहार की जनता को भी खलने वाली है। यानी कि एक बड़ा नुकसान बिहार की जनता के साथ साथ एलजेपी पार्टी को भी हुआ है और इस नुकसान की भरपाई भी मुश्किल है।